हमने कहा 300 वर्ष से, ये 300 वर्ष पहले किसको मिले थे? बोले हमारे पूर्वज नर्मदा परिक्रमा कर रहे थे इसी संकल्प को लेकर कि हमें अपने इष्ट लक्ष्मी नारायण भगवान की प्राप्ति हो। ओंकारेश्वर से नर्मदा जी की पैदल परिक्रमा शुरू करी और ओंकारेश्वर में जैसे ही पूरी की, एक जटाधारी वृद्ध संत आए और बोले लो ये लक्ष्मी नारायण भगवान, अब हम वृद्ध हो गए, हम सेवा नहीं कर सकते, आप पवित्र ब्राह्मण हैं, लो लक्ष्मी नारायण भगवान। तो कहते उनको इतनी प्रसन्नता हुई कि हम लक्ष्मी नारायण की प्राप्ति के लिए नर्मदा मैया की परिक्रमा कर रहे थे, अपने आप चलकर लक्ष्मी नारायण भगवान आए। बोले तब से हमारी परंपरा में विराजमान हैं और इनकी कृपा से घर में किसी वस्तु का कभी अभाव नहीं हुआ। सुनकर अच्छा लगा। मार्ग में महाराज जी हम सोचने लगे अपने मन में कि घर का मालिक कौन? 300 वर्ष में पुराना घर था, 300 वर्ष में कितने लोग पैदा भये होंगे और कितने लोग अंतिम यात्रा में गए होंगे, पर ठाकुर जी वही हैं। ठाकुर जी जब से विराजे हैं तब से विराजे हैं। इसका मतलब जो आने जाने वाला है वो तो मुसाफिर है, वो अतिथि है, और जो स्थायी रहने वाला है वही घर का मालिक है। तो घर के ठाकुर जी स्थायी रहते हैं, बाकी लोग पैदा भी होते हैं, समय पूरा होने पर मरते भी हैं, इसलिए वस्तुतः घर के मालिक ठाकुर जी हैं। और जब घर के मालिक ठाकुर जी हैं तो घर में जो कुछ काम है वो सब भगवत कार्य है। भगवान के घर में झाड़ू लगाना, हम आपको सत्य कहते हैं, आप अपने घर को श्री ठाकुर जी का घर माने और उसमें झाड़ू लगावें तो वृंदावन बांके बिहारी के मंदिर में झाड़ू लगाने का पुण्य आपको घर में मिल जाएगा। ये ठाकुर जी के बर्तन हैं तो घर में शुद्धि आ जाएगी। ये ठाकुर जी की रसोई है तो घर में चौका चूल्हे में पवित्रता आ जाएगी, क्योंकि प्रत्येक सामग्री भगवान को भोग धराई जाएगी। घर घर नहीं रह जाएगा, घर भगवान का धाम बन जाएगा, घर भगवान का मंदिर बन जाएगा। फिर जो वस्तु भगवान को भोग नहीं लग सकती है वह वस्तु कभी घर में ही प्रवेश नहीं करेगी। उत्सव महोत्सव में भगवान की प्रधानता रहेगी तो आपके लौकिक उत्सव भी अलौकिक बन जाएंगे। आपके पुत्र का पुत्री का जन्मोत्सव है, लेकिन आप अपने घर के ठाकुर जी का उस दिन उत्सव मनाते हैं, ठाकुर जी को मध्य में रखकर खूब उत्सव मनाते हैं, तो उत्सव तो आपके बालक बालिका का है, लौकिक है, लेकिन श्री ठाकुर जी की प्रधानता होते ही वो लौकिक उत्सव अलौकिक हो जाएगा। विवाह उत्सव लौकिक है, पर उसमें भी घर के ठाकुर जी की प्रधानता रहेगी उत्सव में, तो विवाहोत्सव भी अलौकिक बन जाएगा, भगवान की उपासना का माध्यम बन जाएगा। फिर नौकरी है तो किसकी? भगवान की। भगवान ने हमको नौकरी दी है, क्योंकि हम उपार्जन नहीं करेंगे तो घर के ठाकुर जी की अष्टयाम सेवा कैसे होगी, गौवंश की सेवा कैसे होगी, साधु संत ब्राह्मणों का सत्कार, अतिथियों का सत्कार कैसे होगा, वृद्ध माता पिता और भगवान के दिए हुए छोटे छोटे बालकों की सेवा कैसे होगी। तो भगवान ने ये रोजी रोटी का साधन नौकरी के रूप में या खेती के रूप में या व्यापार के रूप में ये भगवान ने हमको दिया है, और ये भगवान का कार्य है, ये मानकर आप करेंगे तो ईमानदारी से करेंगे, श्रम पूर्वक करेंगे, उससे प्राप्त होने वाले लाभ से आपको अहंकार नहीं होगा, और कभी कथनचित कोई हानि होगी तो आपको बहुत खेद भी नहीं होगा। हम तो निष्काम भाव से भगवान का कार्य कर रहे हैं। सेठ की दुकान पर नौकर रहता है, मुनाफा होता है तो सेठ को खुशी होती है, और घाटा होता है तो सेठ को दुख होता है। नौकर तो बेचारा नौकरी करने वाला है। ऐसे ही हम भगवान के सेवक बनकर, हम भगवान के नौकर बनकर के कार्य करें। कितना गंभीर आशय है। बड़े बड़े विद्वान श्रीमद् भागवत के उपासक आचार्य वृंद विराजमान हैं। कितनी सुंदर बात है। कृष्णार्थम तत्प्रयुंजीत,
अपने संसार को श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दो, फिर ये घर अनर्थकारी नहीं होगा। कृष्णो नर्थस्य मोचकः, श्री कृष्ण संपूर्ण अनर्थों से मुक्त करने वाले हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। कल राजर्षि मुचकुंद का प्रसंग आप लोगों ने सुना। वही महाराज मुचकुंद भगवद आज्ञा से दूसरे जन्म में सौराष्ट्र के महान ऐतिहासिक प्राचीन तीर्थ जूनागढ़ में नागर विप्रकुल में भक्तराज नरसिंह मेहता के रूप में प्रकट हुए। और इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा? जो लोग कहते हैं इस युग में भगवत साक्षात्कार कठिन है, बहुत से लोग ऐसा भी कहते हैं कलयुग है, कलयुग में भगवान का साक्षात्कार नहीं होता, भगवान का विग्रह का दर्शन कर लो, भगवान का दर्शन हो गया। भगवान का साक्षात दर्शन कलयुग में नहीं होता, ऐसी कुछ लोगों की मान्यता है। पर इसी कलिकाल में, इसी गुजरात, इसी सौराष्ट्र की धरती पर भक्तराज नरसिंह मेहता को 52 बार भगवत साक्षात्कार प्राप्त हुआ है। 50 और 2 52 बार भगवान ने प्रकट होकर उनके साथ लीला की। माता जी उनके साथ की हो तो कोई बड़ी बात नहीं, जो सर्वथा अनधिकारी जीव थे उनको भी भगवान ने अपने चतुर्भुज रूप का दर्शन करा दिया।